ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज कंफर्म कीजिएगा आपको मेरी आवाज आ रही है। प्लीज कुछ बोलकर कंफर्म करें। ओके, क्लियर है। ओके, जबरदस्त। ऑलराइट, सो वेलकम टू द हैंड्स ऑन कोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये नाम बड़ा अजीब व गरीब सा है। कोर्स तो बहुत दूर की बात, मुझे तो अभी तक इस नाम की लॉजिक भी कुछ समझ नहीं आई कि कहना क्या चाहते हैं। तो इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिव। अच्छा, इससे एक चीज तो क्लैरिफाई हो गई कि प्रेजेंटेशन तो है, राइट, और उसके बाद पर्सनल इफेक्टिवनेस कोई और चीज है। क्या हुआ? समथिंग फनी? बताएं तो बताएं। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन तो है, दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। काफी टाइम से, जब से नई स्कीम आई है हैंड्स ऑन कोर्सेज पे काफी डिस्कशन चल रहा है। फाइनली आई कैप इसको अनाउंस किया। अनाउंस भी टुकड़ों में की चीजें, और इसीलिए चीजें क्लियर भी नहीं थी। फॉर द लास्ट 2 months आई एम आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नॉट ओनली अबाउट पीवी बट अबाउट द अदर कोर्सेज एज वेल। तो एक एक किस्म का थोड़ा सा chaos क्रिएटेड है। मैं आ रहा हूँ, अभी सारी बातों पे आ रहा हूँ। आज का सेशन का पर्पज ही ये है कि आपके सवालात के जवाब दें। एक आपकी कैंपस में एक स्टूडेंट हुआ करते हैं जो दिखने में टीचर लगते हैं, मिस्टर मोहम्मद उमर, ये आपके सामने बैठे। इन्होंने मेरा दिमाग खाया हुआ था काफी टाइम से, ये बता दें वो बता दें, एंड ही वाज एक्चुअली फैसिलिटेटिंग ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपकी तरफ से जो क्वेरीज आ रही होती हैं तो ही वाज आफ्टर माय लाइफ। इनफैक्ट एक दिन तो बीच में ऐसा भी हुआ कि सर कल जरा एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें। आप टीएसए जाइएगा, वहाँ स्टूडियो में जाइएगा, अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करके और ये सारी बातें बताएं और वीडियो सेंड कर दें, इंस्ट्रक्शंस ये कर दें। तो खैर मैं थोड़ी देर सोचता रहा कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद फिर मैंने बहुत पोलाइटली इनसे कहा कि आप सब्र कीजिए, ओरिएंटेशन सेशन हमने रखा हुआ है नॉर्थ में थर्सडे के दिन, और वही सेम ओरिएंटेशन सेशन पीसीएचएस में सैटरडे को है, तो सारी क्वेरीज के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो लेट्स बी फोकस्ड। मैं पूरा 1 घंटा आपका नहीं लूंगा, बिकॉज दिस इज जस्ट एन ओरिएंटेशन क्लास, जस्ट टू सॉर्ट आउट थिंग्स जो टुकड़ों टुकड़ों में आप तक पहुंची हैं, तब्दील हो के पहुंची हैं, मुख्तलिफ अल्फाज में आप तक पहुंची हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, आई कैप के डॉक्यूमेंट्स कुछ और कह रहे हैं, हमारे फ्लाइट्स कुछ और कह रहे होते हैं। आपके दिमाग में एक अजीब किस्म की एम्बिग्विटी क्रिएटेड है, लेट्स क्लैरिफाई होता है। तो आज हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स यहाँ से क्लियर होके उठेंगे, ताकि जिसने रजिस्ट्रेशन करवा ली है वेरी गुड, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है you should get it done at your earliest, so that from next week हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सो पहली बात, सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात ये कि पीसीएससी 1 कितने लोग हैं जो पीसीएससी का मजा चख चुके हैं? ओके, गुड। हाँ, नहीं, मैं मेरा मेरा भी सवाल सवाल में सवाल पे सवाल नहीं कर। कितने लोग पीसीएससी का मजा चख चुके हैं, मतलब इनरोल हो चुके हैं उसमें, थोड़ा बहुत भी उससे गुजर चुके हैं? ओके, इट्स अ गुड नंबर ऑफ पीपल आई वुड से। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे क्लैरिफाई, हम बिल्कुल क्लियर बात करेंगे ताकि ओके, पीसीएससी 1 का मतलब क्या है? देखिए, टीएसए की रसीदों में मत जाइएगा। जब आप टीएसए में पेमेंट की थी ना आपने पीसीएससी की, तो पहले आपने प्रेजेंटेशन पार्ट की पेमेंट करी, तो आपकी इनवॉइस पे लिखा है पीसीएससी 1 4000। फिर जब आपने राइटिंग स्किल्स की पेमेंट करी अगले 6 महीने में, तो आपकी इनवॉइस पे लिखा है पीसीएससी 2 4000। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा। आई कैप तो पीसीएससी 2 की बात ही नहीं करता ना। देखें, 2013 में ये दोनों कोर्सेज आए थे, पीसीएससी 1 और पीसीएससी 2। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2013 में पीसीएससी 1 वो कोर्स था जो कैफ लेवल पे करना था, और पीसीएससी 2 वो कोर्स था जो आर्टिकल्स के दौरान करना था। ये दो अलग अलग कोर्सेज थे, 1 एट एन इनिशियल लेवल, 2 एट अ हायर लेवल।
2 साल बाद आईकैप ने पीसीएसई 2 सस्पेंड कर दिया, क्योंकि फर्म्स में बच्चों के लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा था, फर्म्स उसको प्रॉपर तरीके से करवा नहीं पा रही थी। और हुआ क्या, फिर वही हुआ कि उसके सर्टिफिकेट्स बिकना शुरू हो गए थे, कॉलेजेस में बाकायदा सेल लगी हुई थी, लाहौर में काफी रेट्स पड़े, सर्टिफिकेट्स पकड़े गए, यहाँ पर भी ऐसा हुआ, कुछ चीजों को हमने भी रिपोर्ट किया, अल्टीमेटली पीसीएसई 2 सस्पेंड कर दी। पीसीएसई 2 अब नहीं होगा, सिर्फ पीसीएसई 1 होगा। तो अब उस कोर्स का नाम था पीसीएसई 1। पीसीएसई 1 का ये मतलब नहीं था आपके इसके आगे 2 भी है, लेकिन चूंकि उसका नाम पड़ा हुआ था तो वो उसका नाम पीसीएसई 1 ही रहा, वरना जब 2 हट गया था तो उसका नाम क्या होना चाहिए था, सिर्फ पीसीएसई, बिकॉज़ इट्स ओनली 1 कोर्स। लेकिन चूंकि उसका नाम पहले से पीसीएसई 1 पड़ा हुआ था, वो वैसे ही चलता रहा, जबकि 2 खत्म हो गया वो फिर भी 1 ही रहा। यहाँ पे आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है, बहुत दफा पहले बता चुका हूँ, क्लासेस में बता चुका हूँ, लेकिन शायद लोग उसको समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते। पीसीएसई 1 का मतलब है प्रेजेंटेशन एंड द राइटिंग स्किल्स पार्ट। प्रेजेंटेशन पार्ट और राइटिंग स्किल्स पार्ट, ये पीसीएसई 1 के 2 कंपोनेंट्स हैं। यानी जब आप कहते हैं मेरा पीसीएसई 1 पास्ट है, तो दैट मीन्स और दैट शुड मीन कि आपकी प्रेजेंटेशंस भी डन है और आपका राइटिंग स्किल्स भी क्लियर है। एक नहीं है इसमें से कोई एक चीज। अच्छा, यहां पर भी ना कुछ इंस्टीट्यूशंस ने काम खराब किया। कुछ इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, आई वुड नॉट नेम एनीवन, जो हो गया वो हो गया। कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ये किया, कॉलेजेस ने, कि प्रेजेंटेशन वाले पार्ट के बाद पीसीएसई का सर्टिफिकेट इशू कर दिया, और उसके बाद बच्चों ने राइटिंग स्किल्स का एग्जाम दिया आईकैप में, और फिर उन्होंने राइटिंग स्किल्स पास किया। यानी आपने एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू किया कि जिसके भी कंप्लीशन हुई नहीं थी। असल में पीसीएसई का सर्टिफिकेट कब इशू होना चाहिए, जब प्रेजेंटेशन पार्ट भी हो जाए और राइटिंग स्किल्स पार्ट भी हो जाए। अगर मैं आपको पीसीएसई का सर्टिफिकेट दे रहा हूं, डेटेड, लेट्स से डेटेड 1 सितंबर 2020, मैंने सर्टिफिकेट पे लिखा 1 सितंबर 2020, और आप राइटिंग स्किल्स के पेपर के लिए अपीयर हुए दिसंबर 2020 में, तो उसका मतलब उस सर्टिफिकेट की कोई हैसियत ही नहीं, क्योंकि जब तक आपका राइटिंग स्किल्स पास नहीं होगा और प्रेजेंटेशन वाला पार्ट मुकम्मल नहीं होगा, मैं आपको सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं रखता। इफ आई एम डूइंग दैट, दैट वाज अ क्राइम, जो कि आईकैप नहीं पकड़ पाया। बहुत दफा हमने रिपोर्ट किया, हम पूरे 8 साल रिपोर्ट ही करते रहे, चीजें कुछ नहीं हुआ। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ दीस थिंग्स। अल्लाह अल्लाह करके वो कोर्स ही खत्म हो। तो आप दिमाग में रखिएगा, पीसीएसई 1 का मतलब दोनों चीजें हैं, और टीएसए की सील के साथ जिसको पीसीएसई का सर्टिफिकेट दिया गया है, वो तमाम वही लोग हैं कि जिन्होंने दोनों चीजें क्लियर की हुई। कोई भी ऐसा शख्स आपको टीएसए में नहीं मिलेगा जिसके पास पीसीएसई का सर्टिफिकेट हो और उसकी इन दोनों में से कोई एक चीज बाकी, स्पेशली द राइटिंग स्किल्स पार्ट। अच्छा, अब उसमें मसला क्या था, जो एम्बिग्विटी आई ना, वो इसलिए आई कि पीसीएसई का एक हिस्सा कॉलेज के हाथ में, मेरी मर्जी प्रेजेंटेशन में किस तरह कराऊं, किस तरह स्कोरिंग करूं, पास करूं या ना करूं, और एक हिस्सा आईकैप के हाथ में। यानी जो मैं डिलीवर करता था पीसीएसई में, वो इट वाज माय बेबी, और जो मिस साइमा डिलीवर करती थी उसकी टेस्टिंग होती थी आईकैप लेवल। वो अपनी मर्जी से किसी को पास के फेल नहीं कर सकती, मैं कर सकता था। तो ये इसलिए फर्क आया। लेकिन जब तक दोनों चीजें क्लियर नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछता है ना, सर आईकैप अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख रहा है जिसने पीसीएसई 1 किया हुआ है उसका पीपीई एग्जेम्प्टेड है, तो सबसे पहले आपको अपनी पीसीएसई 1 की डेफिनेशन दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर आपने प्रेजेंटेशन पार्ट किया हुआ है और राइटिंग स्किल्स नहीं किया, तो आपका पीसीएसई 1 क्लियर नहीं है, आपको पीपीई करना होगा। और अगर आपका राइटिंग स्किल्स क्लियर है लेकिन आपने प्रेजेंटेशन पार्ट नहीं किया, तब भी आपका पीसीएसई 1 क्लियर नहीं है, आपको पीपीई करना होगा। अब एक सॉफ्ट पार्ट ऑन माय साइड और ऑन टीएसए साइड, हमने ये डिसाइड किया कि अगर पीपीई की एग्जेम्पशन मिल रही है पीसीएसई की बेस पर, तो हमारी कोशिश आज भी ये है
कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को पीपीई ना करना पड़े। देखिए, हर चीज पैसों के लिए नहीं होती है। आपको लगता है ना टीएसए तो पैसों के पीछे भाग रहा होता है। पैसे आप जब तक नहीं देंगे क्लास में नहीं बैठ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप देखें, हमने एक स्टेप लिया, एक कम पैसों पे आपको कोर्स कराने का, उधर से कॉल आ गई, क्यों भाई? वी वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कभी कभार हम मजबूर हो जाते हैं आईकैप के रेगुलेशंस के आगे। अभी भी मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरी कोशिश इस वक्त भी है कि आप में से जो बच सकता है पीपीई से बच जाए। मुझे, मेरा यहां मकसद आपको घेरना नहीं है, इस वक्त तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि आप ट्रांजिशनरी लोग हैं ना, जो पीछे भी आ रहे हैं उनको तो करना ही है, क्योंकि उन्होंने पीसीसी की शक्ल नहीं देखी। जो आगे आएंगे उनको भी करना है। लेकिन आप तो चूंकि थोड़ा बहुत पीसीएससी से गुजर चुके हैं, हमारी कोशिश आज भी यही है कि आप बच जाएं। भले हमारा लॉस हो, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, आप बच जाएं। कोई कोई तरीका निकला है कि हम आपको पीपीई से बचा लें। अब पीपीई से बचने का एक तरीका है। पहला तरीका तो ये कि आपने पीसीएससी पास कर लिया हो, तो आप बच गए। पीसीएससी पास कर लिया हो मतलब आपके हाथ में पीसीएससी का सर्टिफिकेट हो अंडर द सील ऑफ टीएसए। ऐसी नहीं कि खुद से प्रिंट कर ली, सील है, बकायदा सील है उसके ऊपर। आपने अगर कभी देखा हो सर्टिफिकेट तो आपको पता चलेगा व्हाट डू आई मीन बाय द सील। इट्स एन एनग्रेव्ड सील जो आप खुद से नहीं लगा सकते। दूसरा बचने का तरीका पीपीई से, देखिए राइटिंग स्किल्स का पेपर अब नहीं होता ना। आखिरी पेपर कब होता है राइटिंग स्किल्स का? दिसंबर 2021 में आखिरी बार आईकैप ने पेपर लिया, और ये कह के लिया कि ये आखिरी बार ले रहे, जिसको आना है आ जाए। लोग नहीं गए। उसके बाद से राइटिंग स्किल्स का पेपर नहीं हुआ। क्या अब होगा? नहीं होगा, खत्म हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब पीसीएससी के दो कंपोनेंट हैं। अगर आप आज मुझसे आके कहते हैं सर मैंने प्रेजेंटेशंस पूरी कर ली थी सर, लेकिन मैं राइटिंग स्किल्स क्लियर नहीं कर पाया था, सर कुछ कर दें, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? जो चीज मेरे हाथ में है वो तो आप कर चुके हैं, जो चीज मेरे इख्तियार में नहीं है वो आपने नहीं करी है। मैं उसको अनडू नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो आईकैप के इख्तियार में था। तो वो तमाम लोग जिनका सिर्फ प्रेजेंटेशन पार्ट हुआ है, राइटिंग स्किल्स पार्ट नहीं हुआ, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। वो ऑफिशियली पीसीएससी अनसर्टिफाइड हैं, उनको पीपीई करना पड़ेगा। सिनेरियो नंबर 2, कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारा राइटिंग स्किल्स पास हो गया था, प्रेजेंटेशन नहीं दी हमने आप, यानी आपका वो हिस्सा तो ओके है जो आईकैप के हाथ में था, लेकिन वो हिस्सा जो मेरे हाथ में था वो ओके नहीं है। क्या ये मेरे इख्तियार में है? हाँ, ये मेरे इख्तियार, और मैं ओपनली यहां बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड हो रही है क्लास, आप सब गवाह यहां मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका राइटिंग स्किल्स पास्ट है और उसकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी बेशी है, वो मुझसे राब्ता करे, उससे हम एक पैसा भी नहीं लेंगे, हम आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कराएंगे, और मैं आज ही आपको पीसीएससी का सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा बैक डेटेड। आज की तारीख पे मैं सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, क्योंकि पुरानी स्कीम हो गई है खत्म। 2021 की डेट का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन पार्ट में जो कमी बेची थी वो मेरे साथ मुकम्मल करनी होगी। इन द नेक्स्ट 2 months यू विल नॉट बी चार्ज एनीथिंग फ्रॉम टीएसए, क्योंकि आप ऑलरेडी उस वक्त पे कर चुके हैं, आपको सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन राइटिंग स्किल्स पास होना जरूरी है। वो चीज पास होना जरूरी है जो हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर आपकी वही चीज पास नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? फिर तो अगर मैं आपको सर्टिफिकेट मुझसे मुझसे बच्चे देखें, अभी भी ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने, सर हमारे लिए तो कुछ करें जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, स्पीच वाला ज्यादा मुश्किल था सर, अच्छा वगैरह, राइटिंग खैर एक अलग बात है। देखिए, अगर आप कहते हैं सर मेरा राइटिंग स्किल पास नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन डन है, सर ये मेरे और आपकी बात है ना, दे दें सर्टिफिकेट। आई एम कमिटिंग अ फ्रॉड। मुझे आप एज एन ऑडिट टीचर देखते हैं, मुझे आप एज कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाने वाला देखते हैं, मेरे जलसे मेरी तकरीरें आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, क्या आपका ये रिक्वेस्ट करना भी जायज है कि आप मुझसे कहें? और मुझसे लोगों ने कहा है, खुल के कहा है सर कुछ कर लें, मैं नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। मैं क्या नहीं करूंगा? एज एन इंस्टीट्यूशन टीएसए कभी नहीं करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी नहीं किया, ना आइंदा कभी करेंगे। नो मैटर, आप सब भाग जाइए,
वी विल नॉट डू। जो हमारे इख्तियार में वो जरूर करेंगे, बगैर पैसे लिए करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड के हमारे इख्तियार में क्या है और हमारे इख्तियार में क्या नहीं। तो पीपीई से बचने का एक तरीका आपका पीसीएसई 1 पास हो, तो आपके हाथ में सर्टिफिकेट हो। पीपीई से बचने का दूसरा तरीका आपका एटलीस्ट राइटिंग स्किल्स पास हो, प्रेजेंटेशन पे हम समझौता कर लें, वो हमारे बीच की बात है ना, विल डू इट। तीसरा तरीका पीपीई से बचने का कि आप 28 फरवरी 2023 से पहले पहले आर्टिकल चिप के लिए रजिस्टर हो। सर मैंने कैफ क्वालिफाई कर लिया है, अभी अभी रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हूं। सर क्या इस कैफ की क्वालिफिकेशन की बेस पे पीपी एग्जाम्प्ट नहीं होगा? नहीं होगा। आई कैफ की रेगुलेशंस क्लियरली कहती हैं कि आपने कैफ कभी भी क्वालिफाई किया हो, अगर आप 28 फरवरी 2023 से पहले पहले आर्टिकल्स के लिए रजिस्टर नहीं हो पाते किसी भी वजह से, पीपी करना, चाहे आपका कैफ पिछली अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो ये पीपी एग्जामिशन का ताल्लुक कैफ पासिंग से नहीं है, कैफ की एग्जामिनेशन से नहीं है, इसका ताल्लुक रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल से। तो जो लोग अभी फॉर्म की तलाश कर रहे हैं वो अपनी तलाश तेज कर दें, वो लोग जो कैफ क्वालिफाइड है। हाउ मेनी ऑफ यू आर कैफ क्वालिफाइड? अनफॉर्चुनेटली नो वन। तो आप उस कैटेगरी में हैं। यानी यहां पर हमारे कुछ लोग अगर बैठे जो जिनका एक पेपर है या दो पेपर है और वो फॉर्म ज्वाइन कर लेंगे, वो फॉर्म ज्वाइन कर लेंगे लेकिन उनकी आर्टिकलशिप की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो उनको भी पीपीई करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो कैफ का वो बच्चा, सुनिए गौर से, अगर आपका कैफ क्वालिफाइड है लेकिन आपको आर्टिकल्स नहीं मिली तो भी पीपी करना है, और आपको आर्टिकल्स मिल गई लेकिन कैफ क्वालिफाइड नहीं है तो भी पीपी करना है। कैफ भी क्वालिफाई हो गया और आर्टिकल्स भी वक्त पे मिल गई तो आप पीपी प्रूफ हो गए, नहीं कर। इज दैट क्लियर? ये कुछ चीजें जो आपके दिमाग में थी जो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, फिर 2 क्लासेस पहले ऑडिट की क्लास में एक स्टूडेंट मुझसे पूछती हैं, सर हमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगा पीपी में? मैंने कहा हाँ, क्या आपका पीसीएसई पास है? आधा पौना जो भी है। लेकिन हमने तो पीसीएसई किया ही नहीं, देखा ही नहीं क्या होता है। तो बहुत एहतराम के साथ वो तमाम लोग जिनका पीसीएसई से कोई वास्ता था ही नहीं, वो कौन सी रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं? व्हाट आर दे लुकिंग फॉर एक्चुअली? You have not paid for it, you have not spent time on it, you have never come on to stage, तो आप क्या तलाश करें? तो अब रेज योर हैंड ऑल ऑफ दोज जिनका पीसीएसई से कोई वास्ता नहीं था, जिनके लिए मेरी अभी पिछले 10 मिनट की तकरीर इररेलेवेंट थी। चलिए, वेलकम टू द क्लब। तो असल तो टारगेट हमारा आप ही लोग हैं ना, असल तो टारगेट आप ही लोग हैं। ये पीपी आप ही के लिए। देखिए, जो हनीमून पीरियड था ना वो 1 साल का था, विच इज गॉन। यानी वो बच्चे जो कैफ के बीच में थे पिछले 1 साल में और अभी वो कैफ क्वालिफाई कर गए और उनको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, वो लकी लोग थे जिन्होंने ना वो किया, जिनको ना ये करना है। वो है कैसे ये अलग बात है, उनकी स्किल्स किस लेवल पे वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो बीच के ट्रांजिशनरी लोग थे ना वो लकी लोग थे जिनको ना पीसीएसई करना पड़ा ना पीपी करना पड़ा। अब आपको तो सब करना है और करना भी चाहिए ना, व्हाई नॉट? ये हैंड्स ऑन कोर्सेज ऐसी खाना पूरी के लिए नहीं आ गए कि कर लो। इन हैंड्स ऑन कोर्सेज पे प्रॉपर रिसर्च हुई है, इसके लर्निंग आउटकम्स डेवलप किए गए और ये आपके लिए करना जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई पीसीएसई 1 सर्टिफाइड है और अगर वो अफोर्ड कर सकता है कॉस्ट भी और टाइम भी, और जिसको पीपी नहीं भी करना वो भी कर ले, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पैसे भी और टाइम भी, गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज व्हाट यू बैडली नीड। इससे भागना नहीं है आपको, इसको गले लगाना है। अच्छा, अब एक और सवाल, बड़ा कॉमन सवाल, मेरे पास तो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की पूरी लिस्ट मौजूद है। सर अभी मैं फोकस कर लूं मॉड्यूल डी के पेपर पे, सर जैसे ही मैं कैफ की अटेम्प्ट देकर आऊंगा ना मार्च में, अगले दिन आ जाऊंगा मैं कोर्स करने, फारिग हूंगा उसको। आप दिन में 4-4 घंटे की क्लास लगा के करा दी, नहीं हो सकता। पीएसए कोर्स ऑफर करेगा विद द सेशन,
जो एक सेशन खत्म होने और दूसरा सेशन शुरू होता है ना, वो बीच में कुछ नहीं हो सकता। कितने दिन होते हैं उसमें? एक हफ्ता। एक हफ्ता होता है, 15 दिन होते हैं, दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अलग से बैच नहीं चला सकता आपके लिए। अभी जो बैच शुरू होगा वो मार्च में खत्म होगा। जो मार्च में शुरू होगा आप उसमें आ तो सकते हैं, जो भाई मार्च में वाले बैच में चले आते हैं, वो फिर खत्म सितंबर में होगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा मई के अंदर। आप आर्टिकल्स के लिए चले जाएंगे जून के अंदर और आपका कोर्स उस वक्त तक खत्म नहीं होगा। तो अगर आप मार्च अटेम्प्ट कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट नहीं है आपकी, तो यू कैन लीव द रूम राइट नाउ कंफर्टेबली। अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट कैफ की सितंबर है, तो फिर आपके पास टाइम है। फिर आप अभी अपने आप को ओवरलोड नहीं करें। मार्च में आप एडमिशन लीजिएगा किसी भी हैंड्स ऑन कोर्स में, उस वक्त आपके पास पूरे 6 महीने होंगे। लेकिन अगर आज आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं मार्च में कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट देने जा रहा हूं, तो फिर आज आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर वक्त नहीं है आपके पास। हाँ, हम कोर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे मार्च तक वाइंड अप करें, लेकिन अगर वाइंड अप नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, आपके एग्जाम्स के बाद 1-2 हफ्ते की क्लासेस में हो जाएगा। मुकम्मल हम कर सकते हैं उस वक्त, शुरू करके खत्म नहीं कर सकते उसको। तो अभी तक जो आर्टिकल्स वाले लोग हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, जो पढ़ पढ़ के वो तो है ही नहीं, आप इनकी अभी आर्टिकल शुरू हो, तो आप में से किसी के भी अभी आर्टिकल 28 फरवरी से पहले पहले शुरू नहीं हो। ठीक है, आखिरी बात, पीपीई का क्रैश कोर्स ऑफर नहीं होगा। ये क्रैशनेस जो है ये एमएस ऑफिस तक महदूद है। वाई सर? हमने तो प्रेजेंटेशन दी है, हम तो स्टेज पर आए हैं, हमने बोला है, आपने बहुत इज्जत अफजाई भी करी है, हम तो वो सब झेल चुके हैं। फिर क्यों एमएस ऑफिस को जब आप दे रहे हैं अहमियत कि आप AFC4 पास हैं तो एमएस ऑफिस कम कर लें, तो हमने भी तो प्रेजेंटेशन किए हैं। राइटिंग स्किल्स पास नहीं किया तो नहीं किया, हम आपसे सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहे, हम पीपी करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन कुछ मुनासिब कर लें। मुनासिब नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो पीसीएससी अलग चीज थी, पीपी अलग चीज है। वहां मुनासिब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि AFC4 और एमएस ऑफिस का कंटेंट 90% मैच करता है। यहां पे अगर मैं पीसीएससी को पीपी से कंपेयर करूं तो सिर्फ 20% कंटेंट मैच करता है, 80% चीजें नई है, न्यू है, डिफरेंट है। और वो जो 20% सेम भी है ना, वो भी आपको दोबारा करने की जरूरत है, क्योंकि ये स्किल्स की बात है, ये पब्लिक स्पीकिंग की बात है, ये स्टेज फ्राइट की बात है, ये ऑडियंस को फेस करने की बात है। कि अगर आपने कर भी लिया है ना, तो आप वापस से वहीं आ गए होंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं रही बीच में। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जो बहुत अच्छे प्रेजेंटर्स थे ना पीसीएससी के, वो भी आज जब स्टेज पे आएंगे ना तो फिर से कांपेंगे, फिर से डर लगेगा, फिर से उनकी टांगे कांप रही या कांपे टांग रही, बिकॉज इट्स अ स्किल। एमएस ऑफिस क्या है? इट्स नॉट अ स्किल। फर्क कीजिएगा, बड़े हो गए अब आप फर्क करना सीखे, दैट इज अ कॉम्पिटेंस। एमएस ऑफिस में जो आप सीख रहे हैं ना, वो कॉम्पिटेंस है। पीपी में जो आप सीख रहे हैं वो स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, जिसकी अगर प्रैक्टिस छूट जाएगी तो नील बटा नील। जो आपने करना अगर छोड़ दिया तो यू आर एट द सेम प्लेस। तो लिहाजा रिलैक्सेशन कोई नहीं, पीपी का कोई क्रैश नहीं है। पूरे पैसे देने हों, पूरे 100 घंटे लगाने हों, सारी क्लासेस में आना होगा, 90% अटेंडेंस मेंटेन करनी हो, 10% का मार्जिन आई कैप की तरफ से है, अटेंडेंस को आपकी मॉनिटर किया जाएगा। अटेंडेंस मुकम्मल होगी, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आई कैप ने टेस्टिंग वाली बात हमारी मान ली, तो फिर तो आपका आई कैप में एग्जाम होगा, फिर तो चक्कर खत्म। और अगर आई कैप ने हमारी बात नहीं मानी, तो प्लान बी है, हमारे पास प्लान बी। वो प्लान बी है कि टीएसए में सिर्फ क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आई कैप टेस्टिंग नहीं करेगा तो ना करे, हम इंटरनल टेस्टिंग जरूर करें। आपको एक एग्जाम गो थ्रू करना पड़ेगा एमएस ऑफिस का और पीपीई का भी, और जब तक आप वो पास नहीं करेंगे सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज व्हाट वी आर अल्टीमेटली लुकिंग फॉर इज
कि आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू हो। पीपी ऑनलाइन ऑफर नहीं होगा। आज ओरिएंटेशन सिर्फ ऑनलाइन हो रही है ताकि आप मुझे दूर से बैठ के सुन लें। अगली जो पीपी की क्लास होगी उसमें जूम की मीटिंग ऑन नहीं होगी, एज फार एज माई पार्ट इज कंसर्न। और चूंकि मेरे पार्ट में अगर आपने फिजिकल आना है तो फिर बाकियों में ऑटोमेटिकली आपको आना है। ये कोर्स कितनी फैकल्टीज आपके साथ पढ़ाएंगी? वी हैव 3 फैकल्टीज, माई सेल्फ, मिस साइमा शहजाद एंड मिस अनीता। इनफैक्ट ये कोर्स हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। 50% of it will be taken by Miss Saima and the rest 50% by myself and Miss Anila. In fact, मैं एक चीज डिलीवर कर दूंगा और मिस अनीला फिर आपके साथ उसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस सेशन हो रही है जो कि मेरे साथ नहीं है। तो इस तरह से कुछ डिवीजन बनाए और थोड़ी बहुत झलक इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ी बहुत झलक इसमें आपको आएगी AFC 2 की। व्हाट वाज दैट? बिजनेस कम्युनिकेशन। नहीं नहीं, लेटर ऐसे राइटिंग नहीं है, उसका तो पेपर अलग हो गया ना। जो बिजनेस कम्युनिकेशन का राइटिंग वाला पार्ट था ना, उसका तो पेपर अब PRC 1 है। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिकेशन का एक थ्योरेटिकल पार्ट था ना, या थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट था, या जो आपको बहुत बेसिक लेवल पे उसमें बताया गया था, वो अब हायर लेवल पे बताया। दैट इज व्हाई मिस साइमा इज टेकिंग अ गुड पोर्शन इन दिस सब्जेक्ट एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट, राइट? बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी डिलीवर्ड वंडरफुल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हफ्ते में 3 क्लासेस हो रही है PCS PPE, तो 2 क्लासेस में साइमा की होंगी, एक क्लास में। आई विल नॉट मीट यू मोर देन वंस। हाँ, जब आप रिजल्ट के बाद आ रहे होंगे ना, पेपर्स के बाद आ रहे हैं, तो उस वक्त फिर सिर्फ मेरी क्लासेस होंगी, मिस साइमा जब तक अपना पार्ट एंड करती है। तो आई विल फोकस मोर एट दैट टाइम ताकि आपकी उस वक्त रिगरस प्रैक्टिस हो जाए। पीपीई की स्टडी टेक्स्ट तैयार हो गई, लेकिन अभी तक रूनुमाई नहीं हुई है। हम रोज ICAP से पूछते हैं, वो कहते हैं कल, फिर पूछते हैं, कहते हैं कल। ये कल कल करके आज 10 नवंबर हो गई। अब मसला ये है कि पहले इन्होंने हमें ये कोर्स आउटलाइन दी और कहा आप अपनी मर्जी से कोर्स डिलीवर करें। फिर हमने उनको बताया कि हम कोर्स किस तरह डिलीवर करेंगे। उनकी एक कमेटी बैठी, उन्होंने उसको अप्रूव किया और फिर हमारा नाम आया, आपने देखा वेबसाइट पे, अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर। जब हमने अपना प्लान उनको दे दिया तो फिर वो कह रहे हैं नहीं, हम इसकी स्टडी टेक्स्ट बना रहे हैं, यू हैव टू गो बाय दैट। अब मेरे पास प्लान मौजूद है जो हमने आपस में बनाया था, मैंने मिस मैंने मिस, लेकिन अब जब उधर से आ गया कि स्टडी टेक्स्ट आ रही है, तो अभी हमने अपना प्लान होल्ड कर लिया है। बिकॉज अगर स्टडी टेक्स्ट आ गई तो फिर मैं क्या, सारे कॉलेजेस उसी को फॉलो करेंगे। तो वील हैव टू गो बाय दैट। तो होपफुली जब मैं आपसे अगली बार मिलूंगा नेक्स्ट वीक, तो स्टडी टेक्स्ट आ चुकी हो, होपफुली। नहीं आई हो तो फिर हम अपने प्लान से स्टार्ट ले लेंगे। वील वेट कब आती है स्टडी टेक्स्ट, और फिर देखेंगे कि वो हमारे प्लान से कितनी मुख्तलिफ है। बहुत मुमकिन है कि उन्होंने हमारा प्लान ही उधर छाप दिया हो। कि ICAP की यूजुअली प्रैक्टिस रही है, मटेरियल जमा करते हैं, यू नो। तो वो जब स्टडी टेक्स्ट आएगी तो पता चलेगा, वी डोंट नो। अल्लाह करे ऐसा हो कि हमारा ही प्लान छाप दिया हो तो जबरदस्त। लेकिन अगर वो डिफरेंट हुआ तो इट्स नॉट अबाउट कराची, इट्स अबाउट द एंटायर कंट्री। तो अगर वो मुख्तलिफ हुआ, किसी और कॉलेज का उन्होंने छापा होगा, लाहौर के किसी कॉलेज का छाप किया होगा अगर, या अगर खुद से भी बनाया होगा, तो वो जब आएगी स्टडी टेक्स्ट तो पता चलेगा। तो वील हैव टू वेट टिल देन। तो ये थोड़े से कुछ वो सवाल थे जो आपके दिमाग में जन्म ले रहे थे। मैं आई एम नॉट एबल टू फॉलो द चैट प्लीज। अगर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं मिला है तो प्लीज माइक अनम्यूट करें और पूछ लें। तकरीबन 26 लोग बैठे हैं क्लास में इस वक्त, और ये आप 26 के 26 नहीं 25, एक तो मैं हूँ, कि 25 के 25 लोग ना, अगली बार आपको यहाँ आना होगा। देयर विल बी नो जूम मीटिंग फॉर VP, राइट? यस, यू हैव अ क्वेश्चन सर। जस्ट अ मोमेंट, क्लास से एक सवाल ले रहे हैं।
क्या 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 दोबारा बोलो। ही इज कोटिंग मी राइट, लेट मी लिसन टू इट केयरफुली। हाँ हाँ, मैंने हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन फिर दूसरा जवाब क्या था मेरा? मैंने दो बातें कही होंगी तुमसे। हाँ नहीं नहीं, ये मेहनत तो मिक्सअप तो नहीं कर रहे। अच्छा, मैं तुम्हें क्लैरिफाई करता हूँ। लोगों ने मुझे सवाल किया, सर क्या हम ये पेपर के बाद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पेपर के बाद टीएसए ऑफर करेगा? नहीं, ये तो अलग अलग बात है। आई एम नॉट श्योर व्हाट एक्स वाई जी आर डूइंग। अगर किसी कॉलेज में आपको गारंटी मिलती है कि मार्च में पेपर के बाद हम कोर्स स्टार्ट करेंगे और दिन और रात एक करके 15 दिन में खत्म करा देंगे, 100 घंटे लगा देंगे 15 दिन में, यू कैन वेट। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही करें, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर मार्च में आप शुरू करते हैं तो रिजल्ट आने से पहले पहले मुकम्मल करना होगा। अगर कोई आपको एक गारंटी देता है कि वो मार्च में शुरू करा के मई में मुकम्मल करा देगा, रिलैक्स, फोकस ऑन द पेपर्स राइट नाउ। आप उस कॉलेज से इन राइटिंग ले लें कि आप ऐसा कर देंगे, बाद में पीछे मत हट जाइएगा और मार्च में जाके एडमिशन ले लीजिएगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप कहां से कर रहे हैं, कहीं से भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन टीएसए में नहीं हो। टीएसए में आप मार्च में आए, सर मुझे एडमिशन चाहिए, तो मैं कहूंगा एडमिशन आप ले रहे हैं लेकिन आपका मुकम्मल होगा कोर्स सितंबर में, कंडीशन के साथ एडमिशन ले लें। कोर्स के बीच में आप मत कहिएगा सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मेरी आर्टिकल रजिस्टर हो रही है, आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू। तो ये क्लैरिफिकेशन जरूरी। तो मेहनत करोगे। देखो मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं कोई यहाँ पे पीएसए की अपनी पढ़ाई बयान नहीं कर रहा। पीसीएससी का जो कोर्स था ना, वो हमें डायरेक्शन थी कि 6 महीने में कराना, पुराना कोर्स। टीएसए उसको 1 साल में कराता था। रिक्वायरमेंट थी 80 घंटे में कराना है, हम 120 घंटे देते थे। क्यों? क्योंकि जो स्किल्स बेस्ड कोर्स है ना, कि जितने लंबे ड्यूरेशन पे होंगे आपका सीखने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। अगर आपने पीसीएससी किया हुआ, आप में से चंद लोगों ने आमना यहाँ बैठी बताएंगे, पीसीएससी का कोर्स साल भर चलता था, 6 महीने फिर 6 महीने, 2 मॉड्यूल्स में स्प्रेड होता था। तो अब आप कहें ठीक है 6 महीने से साल से 6 महीने पे आ गए, अब 6 से हम 3 महीने पे आ रहे हैं, आप कहें नहीं 15 दिन में करा दें। ये ऑडिट नहीं है कि मैं पढ़ लूं और हो जाए। मैंने फिर आपसे कहा ये स्किल्स हैं, इसकी प्रैक्टिस होती है। ये थेरी से नहीं सीखते आप, ये करके सीखते हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है, देखिए ये करना चाहिए, मैं आपको यहां बुलाऊंगा आइए और बोलें। इट्स इट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग ना, प्रैक्टिस है। अब वो प्रैक्टिस अगर कोई आपको 15 दिन में करा दे, वेरी गुड। मैं तो कहूंगा साल भर चाहिए मुझे इसके लिए, अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाना है। और अगर ऐसे ही आना पूरी करनी है, ठीक है, तो फिर आप कर ले। ठीक है, यस। ऑनलाइन ऑडियंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कम ऑन, बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। सर दोनों कोर्सेज एक इंस्टीट्यूट से करने होंगे? सॉरी, सर दोबारा दोनों बोलो। कोर्सेज पीपी और एमएस ऑफिस एक ही इंस्टीट्यूट से करने होंगे या अलग से कर सकते हैं? पीपी और एमएस ऑफिस एक ही इंस्टीट्यूट से करने होंगे, ये कहीं नहीं लिखा। आपकी मर्जी, आप एक यहां से करें एक कहीं और से करें, दैट्स अप टू यू। अब तो ये, अब तो सब्जेक्ट के बारे में भी ये नहीं है ना, आप कोई भी सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़ सकते हैं और आप पढ़ ही रहे हैं। हमने आपको कुछ कहा? कुछ नहीं कहा हमने। तो अब कोर्सेज के लिए क्यों कहेंगे? यू कैन गो एनीवेयर यू वांट। नॉर्थ में तो फिर भी आसपास कोई नहीं है, पीसीएस में आपको पता है हर एक गली छोड़ के दूसरा बैठा है। इट्स ऑल राइट। यस ओके, थैंक यू यस, सर। ठीक है। और बताइए, और ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके किसी सवाल का जवाब आपको अभी तक नहीं मिला है तो प्लीज पूछिए। मैंने चैट नहीं देखी है, आई कैन नॉट सी द एंटायर चैट। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? अब ये कोर्स है किस बारे में, क्या होगा इस कोर्स में? ये आउटलाइन आज नहीं आई है, 6 महीने से अवेलेबल है। कितने लोगों ने इसको देखा है? अभी अभी देखा है। ये मैंने नहीं बनाई है, ये आई कैप की तरफ से, राइट? तो आइए इसको जरा गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा, शायद आपको थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाए। कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप, गलत वर्ड लिखा है इन्होंने, इट शुड बी अ स्किल, बट ये कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी है ये। अच्छा भाई, तो कॉम्पिटेंसी देख लेते हैं। इम्प्रूव्ड प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस
थ्रू क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब मैं पिछले 6 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं समझ नहीं पाया, और मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल में मैं उसको समझ पाऊंगा। शायद मिस साइमा को समझ में आया हो, आप उनसे पूछिए क्या क्यों लिखी है ये लाइन, आई डोंट नो। फिर आगे कहते हैं वो लेंथ ऑफ द कोर्स मिनिमम 100 आवर्स, मिनिमम। हमने कोर्स आउटलाइन बना दी थी गलती से 110 घंटे की, गलती से बन गई थी। आई कैप से कॉल आ गई, 110 घंटे नहीं हो सकते। हमने कहा जाके तो देखें आपने लिखा क्या, मिनिमम 100 आवर्स। ओ सॉरी, गलती हो। तो अब आई डोंट नो दे मीन, मुझे लगता है शायद उनका मतलब मैक्सिमम होगा, लेकिन लिखा मिनिमम है। तो खैर मिनिमम छोड़े मैक्सिमम छोड़े, 100 घंटे तो कर दें आगे या पीछे, राइट। मैक्सिमम लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर मैक्सिमम लिखा ना तो फिर वो 15 दिन वाले कहेंगे हाँ आ जाओ 35 घंटे में करा देंगे। इट शुड बी मिनिमम। मिनिमम लिखने से सिक्योरिटी हो गई कि 100 से ऊपर कोई नहीं जाए, कम से कम 100 तो करेंगे, राइट। अच्छा, ये सिलेबस रेफरेंस है जिसमें आपको पता है प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल, ये आपको पता है क्या है। अब आप ये देखिए P3 है ये, P3। जिन लोगों ने मेरे साथ अभी अभी ऑडिट पढ़ा है और पढ़ा है लास्ट सेशन में, आपको पता है ऑडिट में सब क्या है, P1 और P2। कुछ चीजें P1 है, कुछ चीजें P2 है, P3 तो है ही नहीं। एंड इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स P3 नहीं है। P3 मतलब क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। ओ माय गॉड। टेस्टिंग लेवल भी बताया है, जबकि अभी टेस्टिंग करनी नहीं है उन्होंने। हमने कहा भाई अब लिखा है तो टेस्टिंग करें आप। टेस्टिंग का भी सेकंड लेवल है, चले टेस्टिंग को फिलहाल छोड़ दें। ये P3 जो है ना, ये अब रिवाइज हो गया है। इस पे भी ऑब्जेक्शन उठे, दे हैव कम डाउन टू P2। ये मेरे पास पुराना डॉक्यूमेंट है, नया डॉक्यूमेंट आपको आईकैप की वेबसाइट से मिल जाएगा, जिस पर अब ये P2 हो गया, अगर उन्होंने अपडेट कर दिया है। तो हमें एक पर्टिकुलर लेवल तक जाना है। अच्छा, अब इसमें है क्या, थोड़ा सा, क्योंकि आपने इसके कंटेंट्स पढ़े नहीं है तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इसका पार्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट्स। अब ये जिन लोगों ने ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा है थोड़ा सा उनको आइडिया होगा इन लफ्जों का मतलब क्या है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सीख लेंगे। अप्लाइंग अ क्वेश्चनिंग माइंड व्हेन असेसिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा को इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, प्रोफेशनली स्केप्टिक आपको होना है। अप्लाई क्यूरियोसिटी बाय एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड व्हाट इज इमीडिएटली अपेरेंट। जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है वो आपको देखना है। आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंसीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई आपसे कुछ कहता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, तो उसकी खोज लगाना, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितने कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ये आपको देखना है। आइडेंटिफाई पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बायसेस। बायसेस मींस फेवरेटिज्म, आपका झुकाव, उसको आइडेंटिफाई करना। आपकी पर्सनालिटी में कहाँ कहाँ बायसेस हैं, आप कितने लोगों को जज करते हैं, कितने लोगों के बारे में आप परसेप्शन कायम करते हैं, ये चीजें वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, अगर ढंग से करेंगे तो। अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स टू डिटरमिन एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम है, ऑप्शन 1 पे जाऊं, 2 पे जाऊं, 3 पे जाऊं, 4 पे जाऊं, डिसाइड करें। डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव करनी है। एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छा, फिर ये पार्ट भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अप्लाई सेल्फ एस्टीम एनहांसमेंट टेक्निक्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग। अपनी सेल्फ एस्टीम आपको बढ़ानी है, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है, जिसमें आपकी ड्रेसिंग भी आएगी, आपका चलना फिरना, बात करना, पब्लिक के से मुखातिब होना, आपस में एक दूसरे के साथ मुखातिब होना, उसके एटिकेट्स क्या है। क्योंकि हमें लगता है हमें आता है, लेकिन हमें नहीं आता। क्योंकि आप अगले 4 महीने में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखने वाले हैं, उसके लिए तैयारी आपको करनी है। ऐसे मुंह उठा के बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोल देंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। अच्छा होगा, हम 2 मिनट ब्रेक
मैं इसलिए रुका हूं कि हमें अजान का एहतराम करना है। अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। ये जो एक एक लाइन में लिखा है ना, इसमें पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं, महंगे महंगे। आईबीए कराता है कोर्सेज, 40,000 का एक कोर्स होता है, जो कि आपको 15,000 में सब करेंगे। ऑब्वियसली नॉट टू दैट लेवल, लेकिन जो काम की चीज है ना, वो आपको सब आती है। कम्युनिकेट, अप्लाई एक्टिव लिसनिंग स्किल्स एंड इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। इंटरव्यू करना और इंटरव्यू देना, दोनों चीजें आप सीखेंगे। Communicate clearly, concisely and objectively using appropriate non-verbal aspects. अगर किसी को आपको बगैर कुछ कहे कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे, वो आप अच्छी तरह जानते हैं वैसे, लेकिन उसकी पॉलिशिंग करें। पर्सनल लाइफ में आप अप्लाई करते हैं, उसको आप प्रोफेशनल लाइफ में आपको अप्लाई नेगोशिएशन एंड कंसल्टेटिव स्किल्स टू प्रेजेंट सोल्यूशन टू आर्गुमेंट। किसी के साथ चीजें नेगोशिएट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, विन विन सिचुएशन पे आना। अप्लाई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू इवैल्यूएट, प्रेजेंट एंड नेगोशिएट आइडियाज इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, एंड अप्लाई कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। बहुत अच्छी चीज है, यू विल रियली एंजॉय लर्निंग ऑल। दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ बर्डन, एज अ सब्जेक्ट। दिस शुड बी टेकन एज समथिंग वेरी इंटरैक्टिव, समथिंग विच विल टीच यू लाइफ। आप लोग पढ़ाई में इतने गर्क हो गए कि आपकी पर्सनालिटीज किधर जा रही हैं आपको नहीं अंदाजा, जंग लग रहा है। ये थोड़ी छोटी मोटी जो एक्टिविटीज होती है ना, वो इसीलिए होती हैं। कम्यून की एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स गाला की एक्टिविटी है, मल्टीपल एक्टिविटीज है, बिकॉज वी हैव ऑलवेज थॉट एज एन इंस्टीट्यूशन टू गिव यू दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट। बस पढ़ाई से बहुत ज्यादा और चीजें हैं। अगले 6 महीने में ना, no one would ask you whether you are CAF qualified or not. People would expect you to talk well, to behave well, to negotiate well, to present well, to carry yourself well. That's it. No one is interested to know कि आपके results कैसे होंगे. No one is interested to know कि आपने CAF में कितनी attempts लगाई. No one is even interested to know कि आप qualified chartered accountant है भी या नहीं. आप जो सामने हैं, बस वही आप, वही आपकी वर्थ है, वही वही चीज आपके अंदर डेवलप करे, जो आपकी आपकी पर्सनालिटीज का आपको अंदाजा नहीं है, जंग लग चुका है, नॉट फीलिंग दैट। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए ना, कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, आपकी पर्सनालिटी जहां पर थी ना, वहीं पे रुकी हुई है, या शायद और नीचे चली गई। यू आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एवरी डे इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स,
but you are going down every day in terms of softer skills. यही तो फर्क होता है एक सीए और एमबीए में। जो एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं ना, ये अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से, उनको आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन उनकी शोकेसिंग ऐसी होती है, जब वो खड़े होकर बोलते हैं तो पीपल से वाओ यू नो एवरीथिंग। और आप जो कि नॉलेज का पहाड़ होते हैं ना, मजमुआ होते हैं, आपको अगर किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आपकी जबान ही नहीं खुलती, ऑल्दो यू नो एवरीथिंग। मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? तो इस कोर्स का पर्पस ही आपको खोलना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करानी। इस कोर्स का मकसद ही आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, स्टेज तक लेकर आना, ऑडियंस को फेस कराना, आपकी वॉइस पे काम करना है, आपके एक्सेंट पे काम करना है, आपकी आपकी इंटोनेशंस पे काम करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, आपके नॉन वर्बल सिग्नल्स पे काम करना है, और कुछ हद तक आपकी लैंग्वेज स्किल्स पे भी काम करना है। बिकॉज अगर वो चीजें हमने नहीं दी तो मार्केट में आप कंपेटिटिव नहीं हो रहे हैं। आप जब जाके खड़े होते हैं किसी और प्रोफेशन के साथ या प्रोफेशनल लोगों के साथ, यू डू नॉट मैच। वो मैचिंग होना जरूरी है। टेक्निकली आप अच्छे हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है, बट व्हाई नॉट अ कंप्लीट पैकेज? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हाईएस्ट कहां तक जाता है? सीएफओ। और सीएफओ का बॉस कौन होता है? सीईओ। एंड सीईओ is not a chartered accountant. CEO is a qualified MBA from some good reputable local or foreign university and he's your boss. और वो वहां पे क्यों होता है? क्योंकि आप काम करते हैं, वो बेचता है। आप मेहनत करते हैं, वो आपकी मेहनत को आगे तक पहुंचाता है। Only 5% of chartered accountants reach the CEO level. ये शायद 5% से भी कम। और ये वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जिन्होंने उस कमी को पूरा कर लिया होता है। आप इमेजिन करें ना, जो कमी उन लोगों में है ना, वो पूरी नहीं की जा सकती। जो टेक्निकल कमी दूसरों में है आपकी बनिस्बत, वो मर के भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो कमी आपके अंदर है उनकी बनिस्बत, वो आप चुटकी बजा के पूरी कर सकते हैं। और अगर आपने वो कमी पूरी कर ली तो यू आर अ कंप्लीट पैकेज। नॉलेज तो है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी जबरदस्त हो गई तो यू आर अ कंप्लीट पैकेज। फिर किसी को किसी और की जरूरत नहीं, वही उसी गैप को फुलफिल करना है। तो इंशाल्लाह विल बी वर्किंग ऑन इट। विल ट्राई टू मेक दीज सेशंस वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरैक्टिव। किताब के अलावा बातें होंगी, कोई कोर्स आउटलाइन वैसी नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, और अभी तक तो कोई पेपर भी नहीं। अगर आईकैप की तरफ से कुछ हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, आईकैप की तरफ से क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूं उसकी टेस्टिंग होगी तो क्या होगा? आपको आईकैप ऑडिटोरियम में जाके प्रेजेंटेशन देनी होगी। दैट्स गोइंग टू बी योर एग्जाम। ये वो थोड़ी होगा पेपर बैठ के। टेस्टिंग तो उसी चीज की होगी ना जो सिखाया गया। हो सकता है आपको आईकैप जाके कोई किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करना पड़े, किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़े, कोई वर्कशॉप कंडक्ट करानी हो, तो टेस्टिंग भी वैसे ही होगी ना। आईकैप क्यों टेस्टिंग नहीं कर रहा? क्योंकि उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। कैसे कराएंगे इतने बच्चों का पेपर? तो सबको साथ बैठा के एक साथ गर्दन उड़ा देते हैं, तो करो। यहाँ तो इट्स गोइंग टू बी, हर एक को आपने अलग अलग टाइम देना है ना, पैरेलल तो नहीं हो सकता ये। तो दैट्स व्हाई दे आर हेजिटेटिंग। लेकिन वो नहीं करेंगे तो हम तो करेंगे। हमने पहले भी किया, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक कोर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एक टेस्ट दे दिया है और फ्लेवर दे दिया है। बाकी बातें मैं अभी कह नहीं सकता कुछ, बिकॉज आज ये ओरिएंटेशन हमने रख दी थी तो हमें करनी पड़ी। अदरवाइज कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं आईकैप लेवल पे जिसका मैं आपसे अभी बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर सकता किसी सूरत भी। तो वो चीज़ें 3-4 दिनों में क्लैरिफाई हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतनी बात फिलहाल आपके लिए काफ़ी है जानने के लिए कोर्स क्या है, किस बारे में है, और एग्जाम्पशंस किसके लिए हैं, किसके लिए नहीं। एक पॉइंट रह गया, आइडेंटिफाई कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस इन ऑल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब इसके लिए हाँ, असल बात जो रह गई, ये सब चीज़ें हम करेंगे कैसे, वो भी आईकैप ने बता दिया। ये बता दिया, देखें किसके थ्रू करेंगे हम।
माइंड मैप्स, फिशबोन डायग्राम्स, एफिनिटी, ये देखें, ये है आपकी की एग्जामिनेबल एक्टिविटीज। वो जो चीजें ऊपर बताई हैं वो कैसे सीखेंगे? वो पढ़ के नहीं सीखेंगे, वो किताबें खोल के नहीं सीखेंगे, वो इस तरह सीखेंगे। मोनोलॉग, व्हाट्स अ मोनोलॉग? आप अगर एडवर्टाइजमेंट तो नहीं, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास थोड़े बहुत देखते हो, आखिर में जो ड्रामास यूजुअली एंड हो रहे होते हैं, देयर इज अ मोनोलॉग। एक आदमी अपने आप से बात कर रहा है और नरेट कर रहा है। ड्रामेटिक्स है ये, इस तरह सिखाया जाएगा। डेक्लेमेशन स्पीचेस, रोल प्लेज, क्लास में लोगों को खड़ा कर दिया, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, बोलो, बात करो। प्रेजेंटेशन, नथिंग न्यू। ग्रुप डिस्कशंस, जॉब इंटरव्यूज, मैं यहाँ पे आपकी जॉब इंटरव्यूज कराऊंगा, सिमुलेशन। ओके, ये पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे। फिर फीडबैक, बाकी लोग फीडबैक दे रहे, ये करना है, करना ये है। इसके थ्रू वो सीखेंगे जो ऊपर की चीजें, वो लर्निंग आउटकम्स है। करने का तरीका क्या है? वो व्हाट है, ये हाउ है, और वाई का जवाब आपको दे चुका हूं। वाई, यस, एक्सेलेंट, जबरदस्त। विजन ये होना चाहिए, हंसने की बात नहीं, दिस शुड बी योर विजन। इन्होंने तो फिर भी कम बात करी, आप और आगे की सोच सकते हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी को कंप्लीट करना है जिंदगी में। आप एक बार आए यहाँ, एक बार जिंदगी मिली आपको, यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा स्विच करना ऑडिट फिर ये, बट आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 8 to 9 years, आई विल स्टिल डू इट। अब अच्छी बात ये है कि अभी दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। मेरे साथ एक ड्रॉबैक ये रहा है पिछले 7-8 सालों में, जब से पीसीएसई आया था, कि बच्चे मेरे पास पहले पीसीएसई के लिए आते थे, फिर ऑडिट के लिए आते थे। तो उससे होता क्या था कि पीसीएसई चूंकि मुझे एक अलग तरीके से डिलीवर करना होता था, लोगों को सर पे बिठाना होता था, बिगड़ जाते थे। अब वो वही बच्चा जब ऑडिट में आता था ना, तो फिर वो मुझे कुछ समझता ही नहीं था। तो वो ये वही कहें, एक आध ने तो ये भी कहा, आप ऑडिट पढ़ा लेंगे आप, क्योंकि उनके दिमाग में मेरा इमेज ही डिफरेंट था। बिकॉज टीचिंग ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्स अ डिफरेंट environment, a different set of skills, and alhamdulillah, this is what I love doing. बट अब मुझे ऑडिट भी तो पढ़ाना है ना, पैसे भी तो चाहिए मुझे। मैंने तो अपना करियर ही स्टार्ट किया था यहाँ ऑडिट से। तो आप कहेंगे, आप, मुझे 2-3 बच्चों ने लिटरली पूछा, सर हमने पीसीएसई आप सीखे, यू आर अ वंडरफुल ट्रेनर, क्या आप ऑडिट पढ़ा लेंगे? मैं उनको क्या जवाब दूं? खैर फिर उन्होंने, अच्छा फिर एक तो एक उनको ट्रस्ट था कि आई विल डू दैट, बट वो फिर क्लास में आके ना एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उनके साथ वैसे ही फ्रेंडली हूँ, वैसी तफरी करूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ऑडिट की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। ऑडिट में आई हैव टू बी वेरी वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, अदरवाइज आप पास नहीं करेंगे। ये ये करने के बावजूद भी लोग पास नहीं करते, तो अगर मैं बिल्कुल ही ढीला हो जाऊंगा तो फिर कैसे हो? तो इसलिए मैं लोगों से कहता था वो एक अलग एफएच है, ये एक अलग एफएच है, थिंक लाइक दैट। अभी भी ऐसा ही करना पड़ेगा, कि मेरे लिए भी एक चैलेंज है, और हो सकता है मैं कुछ अरसे बाद ऑडिट छोड़ दूं फिर, बिकॉज इफ ये चीज, ये कोर्स काफी रिफाइंड हो गया। पीसीएसई मेरे मतलब का नहीं था, ये बहुत रिफाइंड हो गया, एंड दिस इज एक्चुअली माय एरिया व्हिच आई एम बेस्ट एट। तो हो सकता ऑडिट तो कोई भी पढ़ा देगा। तो लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव, और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। और ये जो क्लास होगी ना, आखिरी बात बस करूंगा, 7:24 हो गए। ये जो क्लास होगी ना, ये स्टूडेंट लेड क्लास होगी। आई एम नॉट गोइंग टू लीड द क्लास, इट्स गोइंग टू बी लेड बाय यू। आप इंपावर्ड होंगे इस क्लास में, क्या करना है, कैसे करना है, किस हद तक। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ क्लास, रादर इट्स गोइंग टू बी लाइक एन इंटरैक्टिव सॉर्ट ऑफ अ सेटअप, इसमें मैं टीचर नहीं होऊंगा और आप स्टूडेंट्स नहीं होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट सेटअप, राइट? फिर अब ये खैर मेरी बात थी, इंशाल्लाह अगली क्लास आपकी मिस सामा के साथ होपफुली करेंगे, so that you know what she has to offer you. उनका एक डिफरेंट एरिया है, वो डिफरेंट तरीके से आप करेंगे इंशाल्लाह, and I'm sure she'll do that. So that's all from my side today. If you have any questions, anyone, I hope उमर साहब मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर पाया हूँ। वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती। सर यूनिफॉर्म को बता दें, यूनिफॉर्म पहन के आना जरूरी तो नहीं है क्या? मुझे लगा आसान हो रही है। मैंने क्या, दोबारा बोलो? सर मैं यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म को, अरे यार, तुमने तो क्या छेड़ दिया ये। यूनिफॉर्म
तो हाँ, मैं काश तुम्हें दिखा पाता कैमरे में, यहाँ एक शख्स भी यूनिफॉर्म नहीं पहना। कहाँ का यूनिफॉर्म पहनते हो? तो यूनिफॉर्म तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, पता नहीं गनीज वाला अभी भी बेचता है। वी नीड टू चेक देयर स्टॉक। आप पीआरसी के बच्चे खरीदते होंगे। सर माजिद तो मसूद की क्लास में भी कोई नहीं पहनता। है सर माजिद मसूद की क्लास में भी कोई नहीं पहनता क्या? नहीं, इसमें सर माजिद, अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं सर माजिद की क्लास में भी कोई नहीं पहन रहा। तो माजिद साहब के बारे में तो आपकी बात मैं आपसे पूछना ही भूल गया पिछली क्लास के बाद। आई हैड टू टॉक टू यू, अभी मुझे याद आया। एनी हाउ चले। हाँ, माजिद साहब की क्लास में भी कोई नहीं पहन रहा, अजीम साहब की क्लास में भी कोई नहीं पहन रहा, ठीक है। आई थिंक दैट वुड बी इनफ टू आंसर योर क्वेश्चन। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा यूनिफॉर्म पहन के आना। भाई मैं तो कहूंगा ना। चले, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एडमिशन ले लें जितना जल्द हो सके, और ताकि हम स्टार्ट कर पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।